टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज की जो क्लास है उसमें हम वैक्सीन या टीके के बारे में अध्ययन करेंगे। वैक्सीन या टीका हम जो पढ़ रहे हैं वो सूक्ष्म जीवों के लाभदायक महत्व पढ़ रहे हैं। वैक्सीन या फिर टीका, आज इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले आप मेरे को ये बताओगे कि जो पेनिसिलिन का जो आविष्कार किया था वो कौन से वैज्ञानिक ने किया था। उन वैज्ञानिक का नाम क्या था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। अब देखो, जैसे आज हम बात करेंगे वैक्सीन या टीका। इसके यदि हम बात करें कि जब हमारे शरीर में कोई सूक्ष्म जीव प्रवेश कर जाता है, या फिर हम बात करें कि सूक्ष्म जीव यदि कोई रोगकारक सूक्ष्म जीव हमें संक्रमित कर देता है तो हमारे शरीर में उनके विरुद्ध प्रतिरक्षा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है ना। जब हम बात करें कि जब कोई रोगकारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारे शरीर में उस सूक्ष्म जीव के प्रति प्रतिरक्षा उत्पन्न हो जाती है, तथा साथ ही हमारे शरीर को या शरीर की कोशिकाओं को यह भी स्मरण रहता है कि इस प्रकार के सूक्ष्म जीव से किस प्रकार से लड़ा जा सकता है। यानी कहने मतलब ऐसा सूक्ष्म जीव यदि दोबारा हमारे शरीर में आए तो उससे किस प्रकार से लड़ा जा सकता है। ठीक है ना। तो देखो, जैसे हम बात करें कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि यदि हम किसी प्रकार की मर्त या फिर दुर्बल यानी कमजोर सूक्ष्म जीव को शरीर के अंदर प्रविष्ट करवा दिया जाए तो हमारे शरीर में उनके विरुद्ध प्रतिरक्षा उत्पन्न हो जाएगी। और जब उसी प्रकार का रोगकारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करेगा तो उन सूक्ष्म जीवों को प्रतिरक्षा द्वारा तुरंत पहचान कर नष्ट कर दिया जाएगा और हम क्या हो सकते हैं, उन रोगकारकों से आसानी से क्या कर सकते हैं, इलाज हो सकता है। ठीक है ना। जो रोगकारक होते हैं उनसे हम क्या हो सकते हैं, आसानी से इलाज हो सकता है। ठीक है, समझ गए। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि जब कोई हानिकारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रविष्ट करता है या प्रवेश करता है तो हमारे शरीर द्वारा प्रतिरक्षा उत्पन्न हो जाती है और साथ ही हमारे शरीर की कोशिकाओं में यह भी स्मरण रहता है कि इस प्रकार के सूक्ष्म जीव से किस प्रकार से लड़ा जा सकता है। ठीक है ना। यदि हम निष्क्रिय या मृत सूक्ष्म जीवों को शरीर के अंदर प्रविष्ट करवा दे या प्रवेश करा दे तो उन सूक्ष्म जीवों के प्रति हमारे शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न हो जाएगी। क्या उत्पन्न हो जाएगी? प्रतिरक्षा उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है ना। और जैसे ही इस प्रकार का हानिकारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करेगा तो उस स्थिति में उन हानिकारक सूक्ष्म जीवों को पहचान कर हमारी प्रतिरक्षा द्वारा क्या कर दिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? नष्ट कर दिया जाएगा। अब देखो, जैसे हम बात करें कि इन्हीं पर आधारित क्या होते हैं, वैक्सीन या टीके होते हैं। वैक्सीन या टीके क्या होते हैं कि किसी प्रकार के हम बात करें निष्क्रिय या फिर मृत सूक्ष्म जीवों को क्या करवाया जाता है, पहले प्रविष्ट करवाया जाता है, जिससे उस शरीर में क्या हो जाती है, प्रतिरक्षा उत्पन्न हो जाती है। और वह प्रतिरक्षा क्या होती है, सदा के लिए ही प्रभावी होती है। जैसे हम बात करें टीके लगाते हैं, हैजा-के है, चेचक है, इन सब के जो टीके होते हैं इसी पर आधारित होते हैं। तो इसमें वैक्सीन या टीका में हमें क्या लिखना है, इसमें लिखना है कि यदि सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, हम लिखेंगे जब रोगकारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनके विरुद्ध हमारे शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है।
ठीक है, प्रतिरक्षी उत्पन्न होती है। साथ ही हमारे शरीर की कोशिकाओं को यह भी स्मरण रहता है कि इस प्रकार के सूक्ष्म जीवों से किस प्रकार से लड़ा जा सके। इसमें आगे लिखेंगे साथ ही हमारे शरीर की कोशिकाओं को यह भी स्मरण रहता है कि इस प्रकार के सूक्ष्म जीवों से कैसे लड़ा जा सकता है। ठीक है ना, किस प्रकार से सूक्ष्म जीव उनसे लड़ सकते हैं। ठीक है ना। अब हम बात करें, अतः मर्त या निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को शरीर के अंदर प्रवेश करा दिया जाए तो उन सूक्ष्म जीवों के विरुद्ध हमारे शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाएगी। और फिर यदि हानिकारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करेगा तो उन्हें तुरंत पहचान कर क्या कर दिया जाए, प्रतिरक्षी द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा और हम क्या रह जाएंगे, स्वस्थ रह जाएंगे या फिर हम आसानी से बीमार नहीं होंगे। तो हम इसके बाद में ये लिख सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं कि जो मर्त है या निष्क्रिय सूक्ष्म जीव क्या करा सकते हैं, शरीर में प्रवेश करवा सकते हैं। अतः हम मर्त अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को शरीर में प्रवेश करा सकते हैं। जिससे शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाएगी। क्या उत्पन्न हो जाएगी, प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है। इसमें देखो, जैसे हम बात करें कि हम क्या पढ़ रहे हैं कि यानी किसी प्रकार का जब रोगकारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनके विरुद्ध हमारे शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाती है। साथ ही हमारे शरीर की कोशिकाओं को यह भी स्मरण रहता है कि इस प्रकार के सूक्ष्म जीवों से कैसे लड़ा जा सकता है, यदि दोबारा आए तो उनसे किस प्रकार से लड़ सकते हैं। अतः हम मर्त अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को शरीर में प्रवेश करा सकते हैं जिससे शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाएगी तथा रोगकारक सूक्ष्म जीवों से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। फिर हम आगे लिख सकते हैं तथा आगे इसके बाद में तथा रोगकारक सूक्ष्म जीवों के प्रति सदा क्या रह सकते हैं, हमें सुरक्षा रहती है, प्रति सदा सुरक्षा रहती है। सुरक्षा होती है। ठीक है ना। फिर आगे लिखेंगे कि इस प्रकार टीका या वैक्सीन कार्य करता है। इस प्रकार क्या कार्य करता है,
टीका या वैक्सीन कार्य करता है। पहले से टीका लगा दिया जाता है, जिस जन्म के समय टीके लगाए जाते हैं, ठीक है ना। तो उसमें मर्त या हानिकारक क्या होते हैं, मर्त या निष्क्रिय सूक्ष्म जीव होते हैं। तो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न हो जाती है, और जैसे हानिकारक सूक्ष्म जीव आता है तो तुरंत उन्हें नष्ट कर दिया जाता है। तो ये उतार लो, उतार लिया। अब देखो इसके बाद में हम बात करते हैं कि ये तो हो गया वैक्सीन और टीके के बारे में। अब इसमें उदाहरण लिख सकते हैं हम कि जैसे कि हैजा है, टाइफाइड है, ठीक है ना। इन सब के जो टीके होते हैं वो लगाए जाते हैं। तो हम बात करेंगे हैजा से चेचक, ठीक है ना। आगे हम लिखेंगे हैजा से चेचक। वह हम बात करें हेपेटाइटिस जो होता है, ये दो प्रकार का मुख्य 6 प्रकार होते हैं, दो प्रकार के हेपेटाइटिस ए व बी। हेपेटाइटिस आदि के क्या लगाए जाते हैं, टीके लगाए जाते हैं। आदि के टीके लगाए जाते हैं, ठीक है। ये किसके बारे में हो गया, टीकों के बारे में हो गया, ठीक है ना। जिससे क्या हो सकता है, व्यक्ति इन बीमारियों से सुरक्षित रह सकते हैं।